हेलो एवरीवन, हेयर दिस साइड अमन राजपूत। आप सभी का सनातनी लाइफ कोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले रंगों के त्यौहार होली की। यहाँ दोस्तों, होली भारत का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है और हम इसे क्यों मनाते हैं, आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है। आज हम बात करेंगे स्टोरी पे और उस स्टोरी से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। होली की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। शुरू के एक राजा थे, राजा हिरण्यकश्यप। उन्होंने ब्रह्मा जी का तप किया। राजा ने वरदान में मांगा कि ना कोई मुझे दिन में मार सके, ना मुझे कोई रात में मार सके, ना मुझे कोई घर के अंदर मार सके, ना कोई मुझे घर के बाहर, और ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। क्या था, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप असुर लोक का भगवान बन बैठा। लेकिन जिस वक्त हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था, वे इंद्रलोक के राजा इंद्रदेव उसकी पत्नी का अपहरण कर लेते हैं कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार सकें। लेकिन नारद मुनि से यह सब देखा नहीं गया। तो नारद भगवान उसे अपनी कुटिया में ले आए तो महारानी कयाधु की देख रेख करने लगे। महारानी जब अकेले में बोर होती थी तो नारद मुनि उन्हें भगवान विष्णु की अनेक कहानियां सुनाया करते थे, जिससे उनके पेट में पल रहे बच्चे को भगवान विष्णु की महिमा पूरी तरीके से समझ में आ गई। भी असुरों के राजा हिरण्यकश्यप को मालूम चलता है कि उसकी पत्नी को इंद्रदेव ने उठा लिया है। फिर क्या था, हिरण्यकश्यप इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें बेइज्जत करते हैं। तुम देवता होकर भी ऐसा काम करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। भी वहाँ नारद मुनि आते हैं और बोलते हैं, हे असुरराज, आपकी पत्नी महारानी कयाधु हमारी कुटिया में सुरक्षित है। असुरराज नारद मुनि का धन्यवाद देकर उनको अपने महल में ले आता है। लेकिन नारद भगवान की कुटिया में जो आनंद उन्हें मिल रहा था वो महल में नहीं मिल पा रहा था। तभी पत्नी एक दिन बोलती है, हे राजा, मेरा मन है कि मैं नारद मुनि की कुटिया में कुछ समय और रह करके आऊँ। असुरराज उन्हें वहाँ कुटिया में भेज देते हैं। महारानी कुटिया में रहने लगती है। कुछ समय के बाद भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और नारद मुनि उस बच्चे को देवलोक की शिक्षा देने लगे और भगवान विष्णु की महिमा महान कहानियां सुनाने लगे। इससे वह बच्चा बचपन से ही विष्णु भक्त बन गया और विष्णु भगवान पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखने लगा। जब प्रहलाद थोड़ा बड़े हो गए तो महारानी कयाधु अपने राजमहल वापस चली गई। तो कहानी यहीं से रोचक मोड़ लेती है दोस्तों। असुरलोक में सारी प्रजा हिरण्यकश्यप को भगवान मानती थी और जो लोग उसे भगवान नहीं मानते थे, असुरराज उन्हें मरवा देता था। जब असुरराज को मालूम चला कि उसके पुत्र विष्णु का ही भक्त है, उसका पुत्र प्रहलाद को मृत्यु दंड देने के बारे में ठान लिया। उसने बहुत प्रयास किए प्रहलाद को मरवाने के लिए, लेकिन भगवान विष्णु उसे बार बार बचा लेते। तो आखिर क्यों ही ना बचाते भगवान, क्योंकि भगवान के ऊपर एक अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा रखी थी उस बच्चे ने। और तभी एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन राजमहल आती है और अपने भाई को, असुरराज को, खुशखबरी देती है कि भाई, मैंने अग्निदेव की तपस्या करके वरदान पाया है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती। और फिर एक दिन राजा और उसकी बहन ने कीप सूजी की आने वाले मध्य उत्सव में न अग्नि में न जलने का कारनामा दिखाऊंगी और साथ में भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लूंगी और प्रहलाद को जलाकर भस्म कर दूंगी और मुझे कुछ भी न होगा। लेकिन भक्त प्रहलाद के ऊपर भगवान की इतनी कृपा थी कि उस रात उत्सव में महारानी सिंहिका ही जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद को कुछ भी न हुआ। तभी से सिंहिका नाम होलिका पड़ा और बुराई पर अच्छाई की जीत उत्सव होली के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? अगर हमें ईश्वर पे भरोसा है तो ईश्वर हमें सपोर्ट करेगा, मुसीबत में मदद करेगा। क्योंकि इस दुनिया में जब भी आप अकेला फील करेंगे उस वक्त ईश्वर ही आपके सामने आता है। दुनिया में हर इंसान का साथ नहीं देता है, कुछ लोग देते भी हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो भगवान की कृपा से ही देते हैं। कि एक ईश्वर की ही कृपा होती तभी कोई ना कोई हमारे सामने आता है और हमारी मदद करके निकल जाता है। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को भी ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए और उनके भजन नाम का चिंतन करते रहना चाहिए कि अगर हम सच्चे हिंदू, सच्चे सनातनी हैं तो एकमात्र हमारा धर्म और कर्तव्य है कि हम अपने हिंदू धर्म का प्रमोशन करें और भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखें। और श्रद्धा रखने से ही कुछ नहीं होता है, हमें भगवान का भजन भी करना चाहिए, नाम जप भी करना चाहिए। कहते हैं कि पूजा पाठ करना हर एक इंसान को विधि नहीं मालूम होती है। यदि आप पूजा पाठ करने में संकोच करते हैं, कुछ मत करिए, लेकिन इस कलयुग के अंदर अगर आप राम 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 राधा 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 बोलते हैं वो भी भगवान आपके साथ देव रहते हैं और आपकी हमेशा रक्षा करते रहते हैं, आपकी हर मुसीबत में मदद करते रहते हैं। क्योंकि भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भक्त मेरे ऊपर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखता है। और ये सारी चीज़ें जो भी आप करोगे अच्छे मन से करोगे, निर्मल मन से करी गई पूजा, नाम जप, वही हमें फलस्वरूप मिलता है। ऐसा नहीं कि मन के अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर से राम राम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। मन से, तन से और दिल से भी भगवान को मानना है, तब जाकर के ईश्वर हमारी मदद करता है। फिर क्यों ना वो केवल 5 मिनट ही किया गया हो या 2 मिनट ही किया गया हो। आई होप आप सभी लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और ऐसी ही रोचक स्टोरी और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी होली।